नमस्कार। आप सभी दर्शकों का श्रद्धा एवं संगम में हार्दिक स्वागत है। श्रद्धा एवं संगम में हम आज आपके लिए शिव आराधना विशेष पर बहुत ऐसी जानकारी है जो आज हम आप लोगों को बताएंगे। ऐसे तथ्य जो शिव आराधना से जुड़े हैं, भगवान शिव की साधना से जुड़े हैं। शिव भक्ति हर व्यक्ति के लिए है, शिव सबके हैं, शिव कण-कण में है, शिव कण-कण के साक्षी है। और पृथ्वी हो, जल हो, आकाश हो, अग्नि हो, वायु हो, जितने भी पंचतत्व हैं, सब में शिव है। शिव से पृथक कुछ भी नहीं है, क्योंकि छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व निर्मित ये अधम शरीरा। ये पंचतत्व से जो निर्मित शरीर है, इसके स्वयं के स्वामी शिव हैं। तो भगवान भोलेनाथ पर चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी लोग इस पूरी वीडियो को देखें और इस श्रद्धा संगम की आज विशेष वीडियो है, जिसमें शिव आराधना के बारे में आपको सटीक जानकारी मिलेगी। जहां एक तरफ सावन का पवित्र मास चल रहा है, सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ की आराधना की जाती है। कहा जाता है भगवान शिव जो विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, जो भगवान वेदमय है, जो भगवान वांगमय है, जो भगवान महोक्ष जो बूढ़ा बैल है, जो खड़वांग जो खाटकी पाटी है, जो चिता भस्म लेपा, जो चिता भस्म का अलंकार जो श्रृंगार करते हैं, जो गले में सर्प का माला धारण करते हैं, जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, फिर भी भक्तों का सर्वदा मंगल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो शिव है। दयालुता की मूर्ति का नाम शिव है। भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय। नमः शिवाय स्वयं एक कल्याण स्वरूप है। इस मंत्र के शब्द शब्द में बाबा की कृपा समाहित है। आप काशी नहीं जा पाते, आप वैद्यनाथ नहीं जा पाते, आप महाकालेश्वर नहीं जा पाते, आप बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग की दर्शन नहीं कर पाते, घबराने की आवश्यकता नहीं है। शिव आपके हृदय में होने चाहिए, शिव भक्ति आपके विचारों में होनी चाहिए, शिव भक्ति आपके इरादों में होनी चाहिए। और कहते हैं, जैसे बहुत सारे विद्वान लोग कहा भी करते हैं, एक लोटा जल समस्त समस्याओं का हल। तो ये हकीकत है। बाबा जलाभिषेक से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर मानस पूजा की बात की जाए, तो जब आप मानस पूजा पर आते हैं तो भगवान शिव तो केवल भावों के भूखे हैं। वैसे तो प्रत्येक देवता संसार का जो भी है वो केवल भाव का ही भूखा है, लेकिन हमारे शिव आप एक बार पुकारते हैं, प्रेम से बोलते हैं, हे शिव मुझ पर दया करो। चाहे कुसुम दसन गंधर्व की कथा हो, रावण का कथा हो, रावण ने भी आप देखिए जो उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो परम पावन है। आप पुष्पदंताचार्य जो कुसुम दसन नामक गंधर्व था, उसकी बात करें, क्योंकि भगवान शिव सबका मंगल करते हैं। सावन विशेष पर सबसे पहली जानकारी, आप यद्यपि बाबा की आराधना करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम मुहूर्त का ध्यान रखो। वैसे आपको अगर मुहूर्त नहीं पता है, किसी ज्योतिषी, किसी आचार्य या किसी विद्वान ब्राह्मण से आप नहीं जानकारी ले पा रहे हैं, या कोई ऐसी असुविधा है कि समय का अभाव है, वहां पर आप श्रद्धा से जितने बजे भी आप बिस्तर छोड़ते हैं, उसके बाद आप नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात, स्नानादि करने के पश्चात, आप स्वच्छ वस्त्र पहन करके बाबा के दर्शन के लिए, बाबा का जलाभिषेक करने के लिए आप मन बना लीजिए, आप प्रणाम कर लीजिए, आप घर में रखे हुए शिवलिंग पर जल अर्पण कर दीजिए, धूप प्रज्वलित कर दीजिए, धूप दिखा दीजिए, निवेदन कर दीजिए, आप दीप प्रज्वलित कर दीजिए, आप गंध चंदन इत्यादि अर्पण कर दीजिए। बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जो भगवान शिव है, कहा जाता है नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भगवान शिव प्रसन्नता की मूर्ति है। जब संसार के समस्त रास्ते बंद होते हैं तो त्रिभुवन में एक रास्ता खुलता है, वो क्या है? शिव भक्ति। कोई दे सके न दे सके, बाबा सब कुछ देते हैं। कहते भक्तों पर जब कोई सबसे जल्दी प्रसन्न होता है तो महादेव है, क्योंकि महादेव को कहा ही जाता है भोलेनाथ, परम भोले हैं इसलिए, और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों के शत्रुओं का मर्दन भी करते हैं। तो सोमवार हो, रविवार हो, मंगलवार हो, बुधवार, कोई भी वार हो, आप शनिवार से सोमवार तक, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, फिर शनिवार, आप
जितने भी दिन हैं आप बाबा की आराधना करो, बाबा का पूजन करो। 7 दिन बाबा के हैं, बाबा के लिए समर्पित है, आप मन बना लो। विशेष ध्यान रखो, श्वेत जो सफेद चीजें हैं, सफेद वस्तु है, सफेद वस्त्र है, सफेद मिष्ठान है, जिसे हम नैवेद्य कहते हैं, वो बाबा को बहुत पसंद है। वैसे ऋतु फल तो पूजा में समर्पित किए जाते हैं, परंतु उनमें विशेष ध्यान ये रखना है कि श्वेत पुष्पों का बड़ा महत्व है, क्योंकि पुष्पांजलि पूजा का प्रमुख अंग है। जब आप पूजा करते तो पुष्पांजलि चढ़ाना मत भूलिए। यद्यपि पुष्प नहीं है उस उतनी मात्रा में, आप एक पुष्प भी आप अपने कर मैंने दोनों हाथों को आप उसमें पुष्प रख करके समर्पित कर सकते हैं। ये पुष्पांजलि का विधान है। पुष्पांजलि के साथ जब बात होती है दीप की, तो दीपक का भी उतना ही महत्व है जितना हमारे अंदर सांसों का महत्व है। दीपक आपके द्वारा की गई पूजा, साधना, आराधना, भक्ति, मंत्र जप का साक्षी होता है। इसलिए दीप प्रज्वलन का बहुत बड़ा महत्व। कोशिश करिए शुद्ध घृत, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करिए। यद्यपि आपके पास शुद्ध घी नहीं है, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप तिल के तेल का उपयोग कर सकते हैं और बाबा का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। आरती की अगर बात की जाए तो आप घी से भी, घी की रुई की बत्ती घी में डुबो करके आप दीप प्रज्वलित करें, बाबा की आरती करें। अगर घी भी नहीं है तो आप कपूर की आरती भी कर सकते हैं। कपूर भी बहुत प्रिय है बाबा को, और कपूर का तो शक्ति पूजा हो, शिव पूजा हो, सब में बड़ा महत्व है। तो कपूर से बाबा की आरती करें। पूजा करने के समय ऋतु फल में कदली फल, केला है, सेब है, अनार है, आप बाबा को अर्पण करें। बाबा के चरणों में आप नैवेद्य अर्पण करने के साथ साथ मिष्ठान अर्पण करें, ऋतु फल अर्पण करें, यथावत दक्षिणा अर्पण करें। आप अक्षत स्वरूप तंडुल चावल अर्पित करें। बाबा को जो हो सके यथाशक्ति दक्षिणा भी अर्पित करें। दक्षिणा के साथ साथ इसमें आपके पास यद्यपि आर्थिक दिक्कत है या आप अस्वस्थ हैं या ऐसी कोई समस्या है, आप मानस पूजा पर ध्यान दे करके शिव जी के विशेष मंत्र, जो महामंत्र है, जो संसार का परम शक्तिशाली पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, इसका जप करते हुए आप बाबा के चरणों में मन और श्रद्धा को लगा दीजिए। और बाबा चूंकि वो त्रिनेत्रधारी हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो सर्वत्र हैं, वो महासिद्ध है, महायोगी हैं, वो महाकाल हैं, वो तंत्र मंत्रों के आदि गुरु एवं जनक हैं। उनसे क्या छिपा है? वो इस सृष्टि को उत्पन्न, पालन एवं संहार करते हैं। वो जिनका नाम स्मरण से मनुष्य के समस्त पापों का क्षय होता है, वो शिव है। इसलिए शिव आराधना में उम्र का कोई बंधेज नहीं है। शिव आराधना में किसी भी जाति धर्म का कोई बंधेज नहीं है। आप बस मन बना लो कि हमें शिव आराधना करनी है। वैसे तो इस श्रावण का पवित्र मास है, इस महीने की गई बाबा की आराधना अक्षय फल देती है, अक्षय पुण्य प्रदान करती है, क्योंकि कहा जाता है बाबा स्वयं उस पूजा को ग्रहण करते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा से बाबा के निमित्त जलाभिषेक करता है, गंगा जल से अभिषेक करता है, दुग्धाभिषेक करता है, घृत अभिषेक करता है, गन्ने के रस से अभिषेक करता है, इत्यादि समद अच्छी सामग्रियों से बाबा का अभिषेक करता है, फलों के रस से अभिषेक करता है, बाबा परम प्रसन्न होते। वो तो त्रिलोकपति है, वैसे तो उनको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आप मनोकामना हेतु आप पूजा विधान के अनुसार, आचार्यों के मतानुसार आप शास्त्र सम्मत तरीके से आप सामग्रियों का प्रयोग करके बाबा का अभिषेक कर सकते हैं। इस सावन में आप, ये सावन सिर्फ श्रावण मास नहीं है, ये सावन अमृत काल का समय होता है। एक एक दिन, एक एक मिनट अमृत काल है, क्योंकि जीवन एक बार आता है। इसलिए अगर आपका विश्वास शिव पर है, अगर आपकी आस्था सनातन में है, आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा बाबा में है, तो आप शिव का पूजन जरूर करें। और ये पौराणिक मान्यता है, युगों युगों से शिव आराधना चली आ रही है। और इसलिए मैं फिर से बात कहता हूँ कि जाको सुख ना दे विधाता, वाको दे मेरा शंकर दाता, ऐसा शास्त्रों का मत है। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले इस संसार के इकलौते अखिल भुवनेश्वर है महादेव, वो सबका कल्याण करते। इसलिए शिव आराधना करें, श्रावण के इस पवित्र मास को सर्वोत्तम बनाएं, एक एक दिन को महत्वपूर्ण बनाएं, और इस अमृत काल रूपी अमृत समय को आप बहुमूल्य बनाकर अपने जीवन को भी कृतार्थ करें। धन्यवाद।